अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको 9 क्लास की एक्सरसाइज 1.1 को समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो टीचर्स हजरात जो बच्चों को करवाते हैं, जिनको नहीं बात बात क्वेश्चन की समझ आती, वो भी इजीली समझ कर आगे जाके करवा सकते हैं। अगर डेली मेरा लेक्चर ले लेंगे तो वो खुद जाकर इजीली बच्चों को करवा सकते होंगे। और जो बच्चे स्कूल में जिनको समझ नहीं आती, वो भी आसानी से जैसे समझेंगे तो बिल्कुल आसान तरीका होगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे इस चीज़ में। तो मैं 9th क्लास की मैथ मैंने बहुत ज़्यादा करवाई है, तो इसलिए वो भी बहुत आसानी से समझ सकेंगे बच्चे जिनको स्कूल की समझ नहीं आती। सबसे आसान तरीका आपको समझाऊंगा जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं समझाया होगा। 9th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया आज। क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर कैसे मालूम किया जाता है। इसके ऑर्डर्स के मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इनके ऑर्डर्स का कैसे पता चलता है। अब क्वेश्चन से हमें दे दिए हैं, ए को दिया हुआ 2 3 -5 6, बी दिया हुआ 2 0 3 5, सी दिया हुआ 2 4 और डी दिया हुआ 4 0 2 और 4 0 6, ई दिया हुआ ए डी बी ई सी एफ और एफ दिया हुआ 2। ये 6 क्वेश्चन उसने हमें एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन के 6 दिए हुए हैं। इनको हमने सोल्व करना है और इनके ऑर्डर्स आपको बताने के कैसे पता चलता है। पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसको लेते हैं। ये देखिए, इसमें ऑर्डर्स किसे कहते हैं? इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद को हम ऑर्डर्स कहते हैं। जितनी रोज होंगी उनको पहले लिख देना है, फिर जितने कॉलम्स, रोज इनको कहते हैं, ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद को लिख देने को ही हम ऑर्डर कहते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 3 -5 और 6 है, तो ये पहली रो और ये दूसरी रो, तो लिखेंगे 2, इट हैज 2 रोज, और फिर ये कॉलम, एक कॉलम ये है 1 और 2 ये है, एंड 2 कॉलम्स, यानी कि 2 ही रोज बनी और 2 ही कॉलम्स बने। तो ऑर्डर इसका होगा 2/2, यानी कि ऑर्डर में रोज की तादाद को पहले लिखना है और कॉलम्स की तादाद को बाद में लिखना है। तो ये आपने जहन में रखनी है बात, कॉलम्स को पहले नहीं लिख देना, वो गलत हो जाएगा। रोज की तादाद को पहले लिखा जाता है और कॉलम की तादाद को बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, ये बी वाला। इसमें दिया हुआ उन्होंने, ये देखें आप, 2 0 3 और 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये इसकी रो है, एक रो, और ये रो इसकी दूसरी रो। ये कॉलम क्या है, पहले रो को लिख देते हैं। आप पेपर पढ़ रहे हो। अब देखिए इसमें 2 रोज हैं, ये पहली रो थी और ये दूसरी रो थी। मैंने लिख दिया 2 रोज, और कॉलम्स कितने हैं, ये पहला कॉलम्स है और ये दूसरा कॉलम्स है, तो ये 2 ही कॉलम है इसमें। तो इसको हम लिखेंगे इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसको लिख देंगे 2/2 ही, 2/2। ये इसका भी जवाब है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, सी की तरफ। मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगा ताकि बच्चों को कोई क्वेश्चन होता नहीं आता, स्कूल में जाते ही होता कि पहला करवा दिया, आखिरी करवा दिया, और बस बच्चों को बीच वालों की नहीं समझ आती, तो फिर बीच वाली भी तो आनी चाहिए ना। कोशिश करूँगा कि आपको सारे क्वेश्चन मैं करवाया करूँगा। तो अब देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, सी वाले की तरफ। इन्होंने दिया हुआ C = है 2 और 4, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखनी है कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। इसमें रो तो एक ही है और कॉलम इसमें ये भी है और ये भी है, मतलब कॉलम्स इसमें 2 हो गए हैं और रोज एक ही है। इसको हम लिखेंगे इट हैज 1 रो एंड 2 कॉलम्स। ठीक हो गया। ये आसान सा तरीका है, कोई इसमें साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। हर बच्चे को जिसको बिल्कुल भी नहीं आती, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है 9th क्लास में, क्योंकि जिसको ये चैप्टर 1.1 आ जाता है तो उसके 10 नंबर तकरीबन कंप्लीट हो जाते हैं। शॉर्ट भी क्वेश्चन इससे बनते हैं और लॉन्ग भी बनते हैं, और ये बेसिक चीज़ है। ये आगे भी आपको मैथ में यूज़ होगी, जिसने मैथ करनी है 10th में भी आएगी, फर्स्ट ईयर में भी आएगी, आगे भी चलते हैं। ये मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं, डी की तरफ।
डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है 4 0 और 6, ठीक है। इसमें कितने रोज हैं, पहली रोज तो ये है, दूसरी रोज ये है और तीसरी रोज ये है, 3 रोज इसमें है और कॉलम एक ही है। तो क्या लिखेंगे इसको, 3 रोज हैं इसको लिखेंगे 3 बाय 1, इसको इसका ये जवाब है 3 बाय 1, 3 रोज एंड 1 कॉलम। अब हर किसी में मैं ये नहीं लिख रहा हूँ इट हैज, इसको लिख सकते इट हैज 3 रोज एंड 1 कॉलम, लेकिन वो मैं हर किसी में नहीं लिख रहा हूँ, तो वो क्योंकि मसला वाइट बोर्ड छोटा है तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम। अब ई को ले लें आप, ई को मैं इधर से ही समझा देता हूँ। ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रोज है इसमें, और कॉलम ये 1 कॉलम है और ये 2 कॉलम है। तो इसमें क्या हुआ, ये हो गया जी 3 रोज, इट हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसमें 3 बाय 2 ये इसका जवाब, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर ई का है। अब एफ की तरफ आ जाए, एफ सिंपल से दिया हुआ है एक ही, ये 2, यही रो है और यही कॉलम है, मतलब एक ही इसमें रो है और एक ही कॉलम है, तो हम लिखेंगे 1 बाय 1 कि 1 ही रो है इसमें और 1 ही कॉलम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, इसको सारे को मैं रेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ